बेटा आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। जिन्होंने जिंदगी में कभी एक कप चाय ना बनाई हो ना, वो लड़कियां भी शादी के लिए बायोडेटा भेजते समय 56 भोग बनाने के दावे कर देती है। असलियत तो तब खुलती है जब यही लड़कियां ससुराल पहुंचती है और वहां उनसे बिना मोबाइल फोन के एक गिलास पानी उबलवा लिया जाए ना, तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाती हैं। गलत फहमी में है बहन जी आप। अभी तक आपका वास्ता सारे इंटरनेट वालों से ही पड़ा होगा। अरे हम तो कह रहे हैं हमारी श्रुति को ना इंटरनेट को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहेंगे चुटकियों में बनाकर आपके सामने हाजिर कर देगी। ऐसी बात है ना बहन जी, फिर तो आपकी परवरिश पर हमें वाकई गर्व है, वरना हम किसी की बेटी में कमी नहीं निकाल रहे। ये हर घर की कहानी हो गई है। आजकल की लड़कियां तो चूल्हा चौका रसोई की तरफ झांकना भी नहीं चाहती। मोबाइल क्या आ गया है उनके हाथ में, उनको लगता है सब बातों का इलाज इसी मोबाइल में है। देखिए बहन जी, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब अपनी जगह है, लेकिन जो स्वाद बड़े बूढ़ों से सीखकर खाना बनाने में है ना, वो इस मोबाइल को देखकर खाना बनाने में नहीं आ सकता। दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी और इसी बातचीत के बीच में मालती अपनी बेटी श्रुति को सुशीला से मिलवा देती है। सुशीला को रूप और गुण हर लहजे से श्रुति काफी पसंद आ गई थी और इस तरह जल्दी ही शादी करके श्रुति सुशीला के यहाँ पहुंच जाती है। शादी के बाद, माँ जी अगर आप कहें तो रसोई की जिम्मेदारी अब मैं संभालूं। मेरी शादी को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी तक आपने मुझसे रसोई की पूजा भी नहीं कराई। अरे बेटा, अभी 1 ही तो सप्ताह हुआ है तेरी शादी को, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि शादी करके ससुराल में आओ तो आते ही काम पर टूट पड़ो। और बेटा अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, कोई जल्दी नहीं है मुझे तुझसे खाना बनवाने की। सारी जिंदगी यही तो करना है तुझे। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाना बनाने को मैं काम नहीं समझती, वो मेरी हॉबी है, आप ऐसे समझ लीजिए। बेटा सही बताऊं तो ये खाना बनाना हॉबी ही होता है। ये बात सुने हुए मुझे जमाना हो गया। हमारे जमाने की लड़कियां ऐसे बातें किया करती थी कि खाना बनाना, घर का रख रखाव करना उनकी हॉबी है। आजकल की लड़कियों की हॉबी तो इंटरनेट पर नाच नाच के रील बनाना हो गई है। तू कौन से सतयुग से सीधा मेरे घर में आ गई है? मुझे तो अपनी किस्मत पर अभी भी शक हो रहा है। सास की बात सुनकर श्रुति हंसने लगती है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, अभी भी मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें मोबाइल, इंटरनेट में सिर खपाने से ज्यादा अपने घर परिवार के साथ समय बिताना और उसे सजाना संवारना अच्छा लगता है। आप तो बस ये बता दीजिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं। देख बेटा, खाने पीने का तो ऐसा है कि मेरा जोर तो हमेशा इस बात पर रहता है कि घर में सबको ताजा, शुद्ध और हरी सब्जियों वाला भोजन खाने को मिले, ताकि सबकी सेहत बढ़िया रहे। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच है, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इस घर में तेरी ननद हो, देवर हो या तेरा अपना पति आशुतोष, कोई इस घर में हरी सब्जियां खुश होकर खाना नहीं चाहता। जैसे ही पता चल जाए ना घर में कुछ अच्छी पौष्टिक सब्जी बनी है, सबकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। इस पिज्जा बर्गर में ऐसी आग लगी है ना कि आजकल के बच्चे घर के खाने की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये तो बड़ी चिंता की बात है माँ जी, रोज रोज बाहर का खाना खाना तो बहुत गलत है। और ठीक है, 1-2 सब्जी होती है जो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन अब हर खाने को देखकर अगर सब लोग मुंह बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने अभी अभी फ्रिज में देखा था, कद्दू रखा हुआ है। आप कहे तो आज कद्दू की सब्जी बना दूं? अरे बेटा, किसका नाम ले लिया तूने भी। कद्दू के नाम से ही आशुतोष को ऐसी चिढ़ मच जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। 2 दिन बाद वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, उसके जाने के बाद ही कद्दू बनाती मैं। उसके रहते हुए तो कद्दू बनाना मतलब अपने सर मुसीबत लेना है। ऐसी बात है ना माँ जी, तो आप यही समझ लीजिए कि अब ये आपकी बहू के लिए चैलेंज है। जो सब्जी आशुतोष नहीं खाते वही सब्जी खिलाऊंगी उनको, और उंगलियां चाट चाट कर ना खाई ना तो मेरा नाम आप श्रुति से बदलकर कुछ और रख देना। बहू की बात सुनकर सास की आंखें हैरानी से फटी रह गई थी। देख बेटा, तुझे घर में सबसे बहुत प्यार है, ये बात मैं समझती हूँ, और तुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। इस बात की तो मुझे कितनी खुशी है, मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन बेटा, तेरा पति कितना बड़ा घोड़ा है ये तुझे नहीं पता। अरे जैसे ही उसे पता चलेगा ना घर में कद्दू बना है, उल्टे पांव भाग जाएगा वो घर से बाहर, और बाहर जाकर यही अलाए बलाए खाकर पेट भर लेगा। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति मुस्कुराने लगती है और चुपचाप कद्दू उठाकर रसोई में ले जाती है। 1 घंटे के बाद डिनर के लिए सभी लोग टेबल पर बैठे थे। अरे वाह श्रुति, आज क्या बना दिया तुमने डिनर में? अब बता भी दो। मैंने तुम्हें फोन किया तब भी तुमने कहा कि सरप्राइज है। सरप्राइज तो है, और मैं खाने से पहले बताने वाली भी नहीं हूँ कि खाने में क्या बना है।
वो तो आपको खाकर खुद ही देखना होगा कि क्या बना है और कैसा बना है। श्रुति की बात सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट के सर्व होने का इंतजार करने लगते हैं। एक के बाद एक श्रुति सभी की प्लेट में गर्मागर्म करारे पराठे रखती रहती है और सभी लोग वाह वाह करके खाते जाते हैं। एक बात बताओ श्रुति, पराठे तो मम्मी के हाथ के हमने बहुत खाए, लेकिन ये रंग बिरंगे से पराठे मम्मी ने कभी नहीं बनाए। मम्मी तो ज्यादातर आलू गोभी प्याज के ही पराठे बनाती थी। तुमने किस चीज के पराठे बनाए? इसका टेस्ट इतना डिफरेंट लग रहा है। अब अगर मैंने सच बता दिया ना तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। बस इसी डर से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ कि ये पराठे जो आपने अभी वाह वाह करके खाए हैं वो आखिर किस चीज के पराठे थे। अरे भाई बता भी दो, ऐसा भी क्या सीक्रेट है? तो प्यारे पतिदेव, अभी जो पराठे आपने बहुत ढेर सारी तारीफों के साथ मक्खन में डुबो डुबो कर खाए हैं ना, वो किसी और चीज के नहीं बल्कि कद्दू के पराठे थे। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? कद्दू के भी कहीं पराठे होते हैं क्या? और मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूं जिससे तुम कुछ भी कह लोगी। 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हूं। मुझे नहीं पता होगा कद्दू के पराठे होते कि नहीं होते। ऐसा है पतिदेव, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि कद्दू के पराठे नहीं बन सकते। कद्दू के पराठे होते हैं, मैंने बनाए हैं और आपने खाए भी हैं। अब आप ये बताइए कि आपको इन पराठों में कोई खराबी नजर आई क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? सब कुछ हो सकता है। मैंने कद्दू की सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि कद्दू की सब्जी बनती तो आप तुरंत पहचान लेते, अरे ये सब्जी तो कद्दू की है, और उसे खाते ही नहीं। इसलिए मैंने पूरे कद्दू को ग्रेट करके ढेर सारा मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, धनिया, कसूरी मेथी वगैरह वगैरह मिलाकर आटे में गूंथ लिया और फिर उसके करारे करारे पराठे बना दिए। इसी बहाने सब्जी का पोषण भी मिल गया आपको और स्वाद भी आ गया। बोलो कैसी रही? सही बताओ तो मजा तो मुझे भी आया। मान गए तुम्हारी कुकिंग को। मेरे जैसे लड़के को तुमने कद्दू खिला दिया, और वो भी इस बात का पता लगवाए बिना कि मैं कद्दू खा रहा हूँ। अब बताओ बात है कि नहीं तुम्हारी बीवी में? अब तो श्रुति की इस पाक कला के घर में सभी लोग कायल हो गए थे। नाना जो कभी पालक का साग या पालक की सब्जी की तरफ देखती भी नहीं थी, उसे वो पालक के पराठे बनाकर खिला देती। देवर जी जिनके शरीर में आयरन की कमी थी, उन्हें अब वो लगभग हर रोज चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाने लगी थी। वही सब्जियां जिन्हें खाने के नाम पर पहले घर में महायुद्ध छिड़ जाया करता था, अब यूं ही चुटकी बजाकर वो काम होने लगा था, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी अब बहुरानी श्रुति के पास जो थी, और श्रुति की उंगलियों में वो जादू था कि उसके हाथ के पराठे खाकर सब वाह वाह किए बिना नहीं रह पाते थे। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया है। उनका कहना है कि इस वीकेंड पर हम लोग उनके यहाँ चले। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं मम्मी को हाँ बोल दूं? ठीक है बेटा, कह दो अपनी मम्मी को। अरे भाई समधन जी तो मुझे भी कई बार फोन करके आने के लिए कह चुकी है, अब बार बार उन्हें मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता। श्रुति के कहने पर श्रुति की सास उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। शनिवार की सुबह 8 बजे तक सभी लोग तैयार होकर श्रुति के मायके की ओर निकल गए थे। मायके पहुंचकर सबसे पहले उनके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियां और चाय सर्व किया गया। कचौड़ियां खाने की कुछ ही देर बाद श्रुति की मम्मी गर्मा गर्म समोसे ले आई। उसके बाद दोपहर में बढ़िया स्वादिष्ट शाही पनीर, पूरियां, पुलाव और रायता खाया। पूरा दिन लगभग खाते खाते ही बीत गया था। शाम के समय मम्मी बहुत हैवी हो गया आज का खाना। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर में लंच तक आपने तो सब कुछ इतना हैवी कर रखा था, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि खाना देखकर ही चक्कर आ जाएगा। आप मेरा तो रात का खाना ही मत बनाना। अरे बेटा सही बताऊं तो तुम्हारे पापा भी यही कह रहे थे, और मुझे भी ना बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन समधन जी और बाकी लोग भी तो है, उनके लिए तो कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा मुझे डर इस बात का है कि कहीं बाकी सबकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि संकोच में कोई मना भी नहीं कर पाएगा, और ओवर ईटिंग करने से अगर कुछ परेशानी हो गई तो क्या करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ, जिसकी इच्छा होगी थोड़ी सी खिचड़ी ले लेगा। हल्का भोजन है, दोपहर के भारी खाने को पचने का मौका भी मिल जाएगा। श्रुति और उसकी माँ दोनों आपस में बातचीत करती हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के लिए खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद जब डिनर के लिए खिचड़ी परोसी जाती है तो श्रुति के ससुराल वालों के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, खाइए ना। मैंने ही मम्मी से कहा कि पूरा दिन से कुछ न कुछ तला भुना खा रहे हैं, तो इस समय खिचड़ी बना देते हैं, वरना कहीं सबकी सेहत ना बिगड़ जाए। हाँ बेटा ठीक ही किया तुमने। अब क्या बताऊं, मुझे ना भूख सी महसूस नहीं हो रही।
बस 2-4 चम्मच ही खाऊंगी, थोड़ा ही निकालना। माँ की बात सुनकर बाकी सब भी बिल्कुल नाम मात्र की खिचड़ी अपनी प्लेट में लेते हैं और 5 मिनट के अंदर खा पीकर खड़े हो जाते हैं घर आकर। बेटा तुझे कितने महीने हो गए शादी करके हमारे यहाँ आए हुए, लेकिन इतने दिनों में भी क्या तू हमारी पसंद नापसंद और स्वाद का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या बात हो गई मम्मी जी, अब किस बात से नाराज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मम्मी ने आप लोगों के लिए जो कुछ भी बनाया वो आप लोगों को पसंद नहीं आया? देख बेटा, वैसे तो तेरी मम्मी ने अपनी तरफ से खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस बात के भी हम कायल हैं कि तेरी मम्मी के हाथ में भी तेरी ही तरह स्वाद बहुत है। उनके हाथ के समोसे कचौड़ी खाकर मजा ही आ गया। तो फिर क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अरे बेटा तू ये बता, सुबह तो तेरी मम्मी ने हमें समोसे, कचौड़ी, जलेबी, शाही पनीर और पता नहीं क्या क्या खिलाया, और शाम के समय सीधा खिचड़ी पर आ गई। अरे बेटा खिचड़ी कौन खाता है, और वो भी मेहमानों के सामने तो खास तौर पर खिचड़ी परोसी ही नहीं जाती। हम क्या मरीज नजर आ रहे शक्ल से, जो तेरे मायके वालों ने हमें खिचड़ी खिलाकर चलता कर दिया? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो क्या है ना कि मम्मी पापा और मुझे, हम सभी को इतना भारी खाना खाने के बाद बदहजमी जैसा महसूस हो रहा था। मम्मी को लगा कि शायद आप लोग संकोच में कह नहीं पा रहे, बस इसीलिए आप लोगों की सेहत खराब ना हो इसलिए मम्मी ने आप सभी के लिए खिचड़ी बना दी। मैं नहीं जानती थी कि खिचड़ी खाना आप लोगों को इतना अपमानजनक लगेगा। देखो बेटा, हमारे परिवार में कोई भी खिचड़ी की तरफ देखता तक नहीं है। अरे बीमारी में अस्पताल में भर्ती हो जाए तब भी वहां कोई खिचड़ी नहीं खाता, और तुमने तो अपने घर ले जाकर दावत के नाम पर खिचड़ी खिला दी। यह तो बिल्कुल आती ही हो गई। अरे मम्मी, मुझे पता होता ना कि भाभी अपने मायके ले जाकर हमें खिचड़ी खिलाने वाली है तो मैं तो हरगिज नहीं जाती। सच बताऊं तो खिचड़ी की शक्ल देखकर मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। कहा तो सुबह आंटी जी ने कचौड़ी और समोसे खिलाए और रात में खिचड़ी खिलाकर सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। पूरा परिवार मिलकर श्रुति के मायके में मिली खिचड़ी की मुंह भर भर के बुराइयां कर रहा था, जिसे सुनकर श्रुति बिल्कुल उदास हो जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मुझे जितना अपमानित महसूस हुआ है ना, उतना आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपने मेरे ससुराल वालों के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसकी वजह से मुझे इतना उपहास और ताने सुनने को मिला है कि आज मेरा दिल रो रहा है। देख बेटा, तेरी शादी को 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में तूने अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है। अपना दिल छोटा मत कर। और रही बात अगर खिचड़ी की, तो तू मेरी बेटी है, तुझे ये साबित करके दिखाना होगा। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? देख बेटा, जैसे तूने कद्दू, पालक और चुकंदर खाना सिखाया ना अपने ससुराल वालों को, ठीक उसी तरह अब तुझे ही इन्हें खिचड़ी खिलाकर इनका गुरूर तोड़ना होगा। मैं सब समझ गई। अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में दाल के पराठे बनाए हैं। दाल तो भिगोई भी नहीं थी तूने, कच्ची दाल के ही पराठे बना देगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो दोपहर के खाने में जो दाल बनी थी ना, वही बच गई है। उसी को आटे में गूंदकर बढ़िया से पराठे बना दिए हैं। आप खाकर देखिए ना, आपको अच्छे लग रहे कि नहीं। श्रुति के बने पराठे खाकर सास बहुत प्रसन्न हो जाती है। अरे बेटा, दाल से इस तरह से भी पराठे बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो आज तक सिर्फ दाल को भिगोकर या पीस कर ही उसके पराठे बनाती थी। अब तुम ऐसा क्या करो, ये बची हुई दाल का चक्कर छोड़ो। जब भी दाल के पराठे खाने का मन हो ना, ताजी दाल बनाओ और फिर उसके पराठे सेक दो। ठीक है मम्मी जी। इसका मतलब ये है कि मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब आप दाल के पराठे समझकर खिचड़ी के पराठे खाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के अहम को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगले दिन श्रुति जानबूझकर पहले खिचड़ी बनाती है, फिर उसके बाद आटे में गूंथकर उसके पराठे तैयार कर देती है। बेटा, लग रहा है मेरी बातों को सीरियसली ले लिया तूने। आज फिर दाल के पराठे बनाए हैं ना? जी मम्मी जी, ऐसे ही समझ लीजिए। खाएंगे ना? आपको तो अच्छे लगे थे। हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने पराठे लेकर तुम मास्टर शेफ में चली जाओ, वहां पर भी तुम ही जीतोगी भाई। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ के पराठों में, तुम सेक देती हो तो समझो अमृत घुल जाता है। मम्मी जी, आप भी ना खाकर तो देखिए, ऐसे ही तारीफ किए जा रही हैं। आज ना मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है टेस्ट के लिए। अरे बेटा, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर हमको पूरा भरोसा है, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। श्रुति के खिचड़ी वाले पराठे सभी लोग बड़े आराम से खा जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आज दाल के नाम पर जो पराठे उन्होंने खाए हैं वो दरअसल दाल के नहीं बल्कि खिचड़ी के पराठे थे।
अब जब से घर में सबने खिचड़ी के पराठे खाए थे, बाकी पराठों की तो मानो छुट्टी सी हो गई थी। 2 दिन बाद, भाभी नाश्ते में क्या बनाओगे? आज तो संडे है। बताओ क्या खाने का मन है? कहो तो अपने हाथ के स्पेशल पराठों का जादू चला दूं। भाभी प्लीज पराठे ही बना लो, गोभी और आलू वालू के चक्कर में मत पड़ना। आप तो अपने वही दाल के पराठे बना देना। अगर तुम्हें दाल के पराठे इतने पसंद आ गए हैं ना ननद रानी, तो एक सच जान लो। सच? कैसा सच भाभी? सच ये है कि जिस पराठों को आप लोग इतना उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हो ना, वो दाल के नहीं, खिचड़ी के पराठे हैं। वही खिचड़ी जिसे देखकर आप सबको चक्कर आने लगता है। और क्या कहा था देवर जी आपने? खिचड़ी खाना आपकी शान के खिलाफ है। तो फिर खिचड़ी के पराठे खाकर तो वाह वाह कर रहे हैं आप। अब बताइए क्या कहेंगे? कोई भी खाना छोटा या बड़ा नहीं होता, और खिचड़ी कोई ऐसा तुच्छ भोजन नहीं है कि आपके सामने आ जाए तो चक्कर आने लग जाए। बताइए, मैंने खिला दी ना आप सबको खिचड़ी? देख बहू, तेरे हाथों में स्वाद है, ये बात हम सब मानते हैं, लेकिन ये जो तूने खिचड़ी खिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट किया है ना, इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा 30 साल की गृहस्थी है मेरी, मजाल है कि 30 सालों में मैंने कभी 3 बार भी खिचड़ी बनाई हो, और तूने पिछले 3 महीने में मुझे लग रहा है कम से कम 30 बार तो हमें खिचड़ी के पराठे बनाकर खिला दिए। अच्छा पागल बनाया तूने, हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तूने। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान तुम, इसीलिए कहते हैं बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। देख लिया ना तुमने अपनी मनमानी का नतीजा, कि आज की बहू के राज में हमें खिचड़ी के पराठे खाने पड़ रहे हैं। एक एक करके सब अपना गुस्सा श्रुति पर निकाल रहे थे, और श्रुति चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद, अब खड़े होकर सिर्फ बातें ही सुनती रहेगी या जाकर नाश्ते की भी तैयारी करेगी? टाइम देखा है कितना हो रहा है? और हाँ, ये सब हो गया इसका यह मतलब नहीं है कि सब भूख हड़ताल पर रहेंगे। खाना तो सब खाएंगे। जाकर पराठे बना ले। कौन से पराठे बनाने हैं मम्मी जी? दाल के पराठे बना ले। ठीक है। और सुन, दाल में ना थोड़े चावल भी मिला लेना। वो क्या है ना, अब तूने ऐसी लत लगा दी है कि उसके बिना पराठों में स्वाद ही नहीं आएगा। सासू मां की बात सुनकर श्रुति भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, और इस तरह अंत में जीत श्रुति के खिचड़ी के पराठों की होती है।